स्कूल के 7 बच्चे जिन्हें पुराने शासकीय जर्जर हालत में पड़े सरकारी स्कूल के बेसमेंट से मिलता है एक खजाने का नक्शा। जिस नक्शे को देखकर ये सातों के 7 बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इस खजाने के नक्शे के ज़रिए वो लोग उस खजाने तक पहुंच सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। तो ये बच्चे निकल जाते हैं उस खजाने की खोज में। तो सबसे पहले उस नक्शे में दिए रास्ते का पीछा करते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं उस पुरानी कालिका देवी के मंदिर के पास, जहां पर शायद उन्हें वो खजाना मिल सकता है। तो ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जिस गांव में रहते हैं वो गांव बहुत ही पुराना है और इस गांव में केवल मुट्ठी भर ही घर है। तो ये बच्चे उस पुराने मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ आकर देवी के दर्शन करने के बाद उस नक्शे को निकालते हैं जो इन्हें उस खंडहर में मिला था। इन्हें लगता है कि यहाँ पर देवी ने अपनी गोद में कोई खजाना छुपा कर रखा हुआ है। तो जैसे ही नक्शा निकलता है ये लोग उस नक्शे का मुआयना करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर कि वो खजाना दफन है। जी हाँ, ये वही पेड़ है जो कि उस नक्शे में दिखाया गया था और ये वही कालिका देवी का मंदिर है जहाँ पर इन्हें शायद वो खजाना मिला था। तो ये लोग उस खजाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और अब ये लोग जा रहे हैं उस खजाने की खोज में। तो देखते हैं कि ये लोग किस तरह से यहाँ पर खजाने को ढूंढने की कोशिश करते हैं और क्या इन्हें वो खजाना मिलता भी है। तो चारों ओर की जगह का मुआयना करने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि बस इसी पेड़ के नीचे वो खजाना दफन होगा या फिर इसी मंदिर के आसपास वो खजाना इन्हें मिलेगा। ये जगह बच्चों को इतनी पुरानी लगती है कि उन्हें लगता है कि शायद पुराने समय के राजा महाराजाओं ने, जो यहाँ के ज़मींदार या राजा हुआ करते होंगे, उन्होंने यहाँ पर कहीं खजाना दबाया होगा। वो चारों तरफ अच्छी तरह से ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं कि शायद कहीं उन्हें वो खजाना मिल जाए। ये जगह बहुत ही पुरानी होने के साथ साथ बहुत ही डरावनी भी लग रही थी, लेकिन बच्चों के साहस के आगे इस जगह के डरावनेपन का कोई भी महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पर जो 7 बच्चे आए थे खजाने को ढूंढने के लिए उनमें भरपूर साहस और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज यहाँ से खजाना ढूंढ कर ही जाए। वो सभी लोग नक्शे को फॉलो करते हुए उस खजाने की खोज में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसी मिट्टी में उन्हें कोई खजाना मिलने वाला है और वो लोग अपने तरीके से सभी ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर बहुत खुशी आए थे और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आए थे कि उन्हें यहाँ पर खजाना ज़रूर मिलेगा। हालांकि बच्चे ये जानते भी नहीं थे कि खजाना होता क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्कूल में सुना था कि खजाना मतलब सोना चांदी हुआ करता होगा। तो इसीलिए वो लोग भरपूर मेहनत करना शुरू कर देते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे औजारों से, जो भी लकड़ी, दराती, कुदाल जो भी मिलता है उससे खुदना शुरू कर देते हैं और अपने हिसाब से उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। उस नक्शे को फॉलो करते हुए उन्हें पता चलता है कि इसी पेड़ के नीचे वो खजाना हो सकता है और यहाँ पर वो कुछ लोगों को अपने आसपास भी भेज देते हैं ताकि यदि वहाँ खजाना ना मिल पाए तो वो आसपास के एरिया में ही कहीं होना चाहिए। तो कुछ बच्चे इसमें से नक्शे को वापस से देखना शुरू कर देते हैं कि कहीं और तो ये खजाना ना हो, और फिर से इस नक्शे में दिए हुई बातों का अनुसरण करते हुए वो लोग फिर से खजाने को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। वो हर जगह तलाशते हैं और उसी पेड़ के नीचे उन्हें वो पुराना बक्सा मिल जाता है जिसमें शायद खजाना हो। तो इस बक्से को पाकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब तो उन्हें खजाना मिल गया और खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। और वो लोग यहाँ से दौड़ के भाग कर जाते हैं उस कटे हुए पेड़ के तने पर और वहाँ पर खजाने को खोजने की कोशिश करते हैं। उन्हें वहाँ पर कोई खजाना तो नहीं मिलता, पुराना कचरा, लकड़ियाँ, और उन्हें एक वापस से एक कागज़ मिलता है जो कोई कागज़ नहीं बल्कि एक और खजाने का नक्शा है। उन्होंने यहाँ पर आकर इतने प्रयास किए लेकिन उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिला बल्कि एक और नक्शा मिल गया। इस नक्शे को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जो पुराना नक्शा था वो इस नक्शे के लिए ही बनाया गया था ताकि उस नक्शे के जरिए इस नक्शे तक पहुंचा जा सके और फिर आगे की मंजिल को तय किया जाए। और बच्चे लोग वापस से एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब जो अगला नक्शा मिला है वो उन्हें खजाने तक ज़रूर पहुंचा देगा। और इसी एक्साइटमेंट में उसी अगले नक्शे को फॉलो करते हुए वो लोग निकल जाते हैं उस दिशा में। नए नक्शे में जो जगह बताई गई थी वो एक पुरानी घाटी वाली नदी के किनारे की जगह थी जो कि शायद बहुत ही डरावनी और पुरानी थी। यहाँ पर वो लोग आते हैं और वो लोग उस घाटी को दूर से देखने का प्रयास करते हैं कि वो घाटी कितनी गहरी और कितनी डरावनी है। इस गाँव की घाटी के पास में आके वो लोग देखते हैं कि हमें इतनी दूर जाना पड़ेगा और नदी के उस तरफ शायद उन्हें वो खजाना मिल जाएगा क्योंकि नक्शा तो यही कहता है। तो वो लोग फिर से उसी अगले नक्शे को फॉलो करते हुए उस दिशा में चल देते हैं। कुछ लोग बैलगाड़ी में जा रहे हैं तो कुछ औरतें इनसे बातें भी करती हैं। तुम छोटे छोटे बच्चे लोग कहाँ जा रहे हो? तो बच्चे लोग बहाना कर देते हैं कि हम लोग यूं ही पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। वो औरतें फिर भी पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इस खतरनाक घाटी की ओर क्यों भेज दिया? लेकिन फिर भी सभी बच्चे उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे निकल जाते हैं। उनके साहस को देखकर वो औरतें भी हैरान थीं। ऐसा क्या है उस घाटी में जो कि ये ढूंढने जा रहे हैं? और सभी बच्चे अपनी मस्ती में चल देते हैं। आगे इनको कुछ भैंसों का झुंड भी दिखाई देता है और उन्होंने अपने इस खजाने ढूंढने की जर्नी में जितना भी खाना और पानी लिया था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब सभी बच्चे भूखे और प्यासे थे और वहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिखाई देते थे। चारों ओर आम के और तरह तरह के पेड़ दिखाई देते हैं। रास्ते पर कटहल का भी पेड़ दिखाई देता है। वो बच्चे लोग फिर भी अपनी मस्ती में आगे चलते जाते हैं। उसी रास्ते में उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है और इस गड्ढे को मौत का गड्ढा कहा जाता है। यहाँ पर जो लोगों की राख और हड्डियाँ हुआ करती थी उनको फेंक दिया जाता था और वो बच्चे इस गड्ढे को भी नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते चले गए
और जिस रास्ते पर ये लोग चल रहे थे वो रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। फिर भी उन बच्चों के मन में खजाने की आस ने एक साहस पैदा किया हुआ था। अब वो लोग उसी दिशा में चल देते हैं जहाँ पर वो नदी की घाटी है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। वो रास्ते में कुछ पेड़ों को देखकर पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि ये घाटी उनके लिए कितनी खतरनाक होने वाली है। उसी रास्ते पर चलते हुए उन्हें सामने वो शमशान दिखाई देता है और नक्शे में दिए हुए उस रास्ते को फॉलो करते हुए वो लोग वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं जहाँ पर वो घाटी है। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें मिलते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति से बच्चे पूछते हैं, काका घाटी का रास्ता यही है? तो काका कहते हैं, हाँ बेटा, लेकिन तुम उस घाटी में मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है। इस खतरा शब्द को सुनकर बच्चे थोड़े से डर जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में खजाना पाने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि बच्चे उस रास्ते को भी तय कर लेते हैं और आखिर में उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं जहां पर वो घाटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ लोग अपनी गाय बैलों के साथ में लकड़ियाँ ढोते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर पास में ही बहुत ही बड़ा और घना जंगल है जहाँ पर ये सभी लोग लकड़ियाँ काटते हैं और इस तरह से गाय बैलों के गाड़े में उस लकड़ी को भरकर अपने गाँव ले जाते हैं। अब सभी बच्चे उस घाटी में पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर ये सभी बच्चे देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है जिस गाड़ी पर कोई भी गाड़ी सवार नहीं है। तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ गया होगा जिसकी ये गाड़ी है। वो व्यक्ति दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होता। उनके मन में थोड़ा सा डर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाते हुए उस घाटी के किनारे पहुंच ही जाते हैं और सामने उस दूर से देखी हुई नदी घाटी को देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब इतनी देर से जो उन्हें प्यास लगी थी शायद अब वो प्यास मिट जाएगी, क्योंकि पानी उनके सामने है। कुछ चरवाहे यहाँ पर अपनी गाय और भैंसे चराने के लिए आते हैं और अभी शाम का वक्त होने जा रहा है। कुछ ही देर में शाम हो जाएगी। शाम होने से पहले इन बच्चों को उस खजाने को ढूंढ लेना होगा, नहीं तो बच्चे इस घाटी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि रात में ये घाटी और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो वो लोग नक्शे के हिसाब से चारों ओर की जगह का मुआयना करने लगते हैं। अब उन्हें लगता है कि इसी ज़मीन में कहीं पर उन्हें खजाना मिलेगा। तो वो लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ चारों तरफ देखते हैं कि नक्शा क्या कहता है और नक्शे के हिसाब से आपस में डिस्कशन करने के बाद बच्चे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें चारों ओर बढ़ जाना चाहिए और इस खजाने को अलग अलग दिशा में खोजने की कोशिश करनी चाहिए। और सभी अलग अलग खोजने की कोशिश करने लगते हैं कि खजाना उन्हें यहाँ कहीं मिल जाए। तो उन्हें खजाना तो नहीं मिलता। इस घाटी के किनारे मुर्दों को जलाया जाता है तो उन्हें बहुत सारी हड्डियाँ और गाय के गोबर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चरवाहे अपनी गायों को चराने के लिए आते हैं। ये लोग जगह जगह पर खुदाई करते हैं और खजाने की तलाश करने की कोशिश करते हैं। खजाना कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। एक बच्चे को एक जगह पर खोजने के बाद कुछ कागज जैसा हाथ में लगता है। वो खोदता है और अपने साथी को बुलाता है और उन्हें यहाँ पर एक और नक्शे जैसी चीज़ दिखाई देती है और वो लोग फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं कि शायद ये फाइनल नक्शा हो जिसमें खजाना हो, वो यहीं कहीं पर होगा। लेकिन जैसे ही उस खजाने के नक्शे को वो लोग हाथ में लेते हैं और पढ़ते हैं और उन्हें उस नक्शे के जरिए पता चलता है कि खजाना यहाँ कहीं नहीं बल्कि किसी पुराने जर्जर खंडहर वाले स्कूल में। तो शाम होने वाली थी। इन बच्चों की मेहनत कितनी सफल हुई ये इन्हें नहीं मालूम था, लेकिन नक्शे पे नक्शा मिलने के बाद ये लोग एक्साइटेड जरूर होते जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस नक्शे की मदद से वो लोग खजाने के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब इन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो वो लोग इस नदी के किनारे आते हैं और पानी पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पानी में हर तरफ काई जमी हुई थी और पानी से मछलियों की बदबू भी आ रही थी, इसलिए ये इस पानी को नहीं पीते और दूसरी जगह पे पानी ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस तरह का कहकर आगे निकल जाते हैं। हमें कितनी दूर चलना होगा पता नहीं, पास में नदी होने पर भी हम लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं। ये किस तरह की विडंबना है। और बच्चे लोग इसी तरह से सोचते हुए फिर से थोड़ा सा साहस लेकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन प्यास के मारे इनका गला सूख चुका है। ये बच्चे मेहनत करने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। साहस से इनका मन भरा हुआ है। अब ऐसा लगता है कि ये लोग बिना खजाना लिए मानने नहीं वाले। ये लोग उस डरावनी जगह से निकलकर नए नक्शे को फॉलो करते हुए उस दिशा में चलने लगते हैं जहाँ पर वो नक्शा इन्हें चलने को कहता है। रास्ते में इन्हें एक बहुत ही डरावना पेड़ दिखाई देता है जो कि दुनिया भर की जड़ों से लिप्त था। उस नए नक्शे में इस पेड़ का विस्तार से वर्णन था कि ये 500 साल पुराना पीपल का पेड़ है जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे। फिर ये सब बच्चे उस नक्शे को फॉलो करते हुए खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाते और थक हार कर एक जगह बैठ जाते, क्योंकि अब इन्हें बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगी। अब प्यास के कारण इन्हें कुछ भी नहीं सूझता और ये लोग यहीं बगल में एक खेत में घुस जाते हैं कि किसी तरह से वहाँ पर लगी नहर का ये पानी पी लेंगे। तो बच्चे तेजी से भागते हुए जाते हैं कि इन्हें यहाँ पर पानी मिले और ये लोग पूरी मेहनत से इस जगह पर भी पानी ढूंढने के बाद निराश ही लौटते हैं। अब सुबह से शाम होने वाली है। इन बच्चों के भरसक प्रयासों के बाद भी इन्हें खजाना नहीं मिला, लेकिन इन्हें वो आखिरी नक्शा मिल गया है जिसमें शायद खजाना है और ये लोग पूरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनको पानी नहीं मिलता। अब शाम हो रही है। आज इस खजाने की जर्नी इन्हें यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी और अगले दिन की तैयारी में जुट जाना होगा, क्योंकि ये बच्चे अब खजाना पाए बिना तो मानने वाले हैं नहीं। तो इन बच्चों के चेहरे सूख चुके हैं बिना खाए पिए इस खजाने की खोज में, लेकिन फिर भी बच्चों के चेहरे पर हंसी आप साफ देख सकते हैं किस तरह से इन्हें आस है उस खजाने को पाने की।